नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों, टीजीटी इंग्लिश हरियाणा के अंदर रिजल्ट आ चुका है। आज मैं बात कर रहा हूं 4 तारीख को, यानी कि 4 अक्टूबर 2022 को, और टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट आ चुका है। ये एडवर्टीजमेंट था 9वां 2015 के अंदर ये पोस्ट निकली थी। बहुत ज़्यादा वेटिंग के बाद, यानी कि 7 साल के बाद में ये भर्ती कंप्लीट हुई है। तो हरियाणा में वैसे भी रिकॉर्ड रहा है कि बहुत लेट लतीफ़ हरियाणा के अंदर भर्ती होती आई है, परंतु इसने तो कमाल ही कर दिया। परंतु इसका जो एनालिसिस है, यानी रिजल्ट का बहुत बेहतरीन एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए कि हरियाणा जो अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर है 9/2015 की, टोटल इसके अंदर पोस्ट थी 694, यानी कि 694 यहाँ पे पोस्ट थी। इसके अंदर जनरल की यदि आप बात करेंगे 175 पोस्ट यहाँ पे ली गई। इसके अंदर 69 स्पेशल बैकवर्ड क्लास, 6 OH जनरल, HH जनरल, VH जनरल, ये सब मिला दे तो 234 पोस्ट यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि उस पर स्पेशल बैकवर्ड क्लास भी थी, तो इसलिए कुछ पोस्ट हैं जो मिला दी गई हैं। यहाँ पे जनरल की यदि कट ऑफ की बात करेंगे 127 नंबर पे कट ऑफ रहा है, परंतु इससे पहले आपके मन में ये भी होगा कि ये कितने नंबर का टेस्ट हुआ था। टोटल ये 200 मार्क्स का ये टेस्ट था। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नीचे आपको चल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रिटन एग्जामिनेशन हुआ था 160 नंबर का। इसमें एक्सपीरियंस के जो मार्क्स थे वो थे 16, और इंटरव्यू यहाँ पे हुआ था 24 नंबर का। टोटल नंबर ये 200 हैं, 200 नंबर हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 200 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट आई है, और जिसके अंदर आप जनरल की यदि बात करेंगे तो जनरल के 127 कट ऑफ यहाँ पे आई है, यानी कि काफ़ी डाउन मेरिट रही है। बहुत ज़्यादा हाई मेरिट की आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि 127/200 तो कट ऑफ काफ़ी नीचे है। इसके साथ में जनरल की वेटिंग भी आई है, और 125 इसकी वेटिंग के मार्क्स रहे हैं, यानी कि 75 कम, ये 200 से 75 घटा दे तो 125 रहेगा। टोटल वेटिंग भी यहाँ पे है, 30 कैंडिडेट वेटिंग में हैं। अब इसके साथ में देखते हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में। शेड्यूल कास्ट के 117 पोस्ट हैं, कट ऑफ रही 104, और वेटिंग की रही 99, और शेड्यूल कास्ट के अंदर 11 कैंडिडेट अब भी वेटिंग के अंदर हैं। यदि आप बात करोगे जनरल के अंदर और शेड्यूल कास्ट के अंदर, बड़ा अंतर है, और ये अंतर आप देख सकते हैं 127 से 104 में बहुत अंतर है। परंतु आप BCA में और SC में आप देखोगे तो ये अंतर आ जाता है। BCA की 93 पोस्ट थी, कट ऑफ रही 112, और BCA वेटिंग के 110, या टोटल 9 कैंडिडेट रहे हैं, जो कैंडिडेट अभी भी वेटिंग में हैं। इसके साथ में BCB पे हम चलते हैं, और BCB में देखोगे तो आपको 52 पोस्ट मिलेंगी यहाँ पे, एक OH की, और BCB के अंदर 51 पोस्ट हैं। BCB की कट ऑफ की 117, दोनों में बात करोगे BCA में और B में, तो B की हाई मेरिट है, तो जनरली B की हाई ही रहती है। 117 यहाँ पे कट ऑफ रही है, और वेटिंग के अंदर 114, बहुत ही मतलब नज़दीकी कंपटीशन यहाँ पे रहा है। और दोनों में देखोगे तो BCA में और B में भी मतलब लगभग कट थ्रोट कंपटीशन की आप बात कर सकते हैं। परंतु जनरल से 127 और 112 या 117 ये काफ़ी नीचे है, और ये वर्टिकल यहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है, इसलिए हॉरिजेंटल होती तो शायद BCB की हाई भी चली जाती जनरल से। अब बात करते हैं यहाँ पे EBPGC। अब ये क्या है EBPGC? यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन जनरल कैटेगरी। इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन जनरल कैटेगरी 69 पोस्ट है, 86 मेरिट रही। और इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के अंदर आप देखोगे तो ये बहुत ही शानदार अंतर यहाँ पे है, 86 का 86 ये है, और जनरल की आप देखोगे तो आपको 127 की पता चलेगी। 127 और कहाँ पे 86। इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के अंदर मेरिट काफ़ी ज़्यादा नीचे रही है। और यदि वेटिंग की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा नीचे, यानी कि 66, ये कमाल की बात है। 66 बहुत ही कम होती है। टोटल वेटिंग कैंडिडेट यहाँ पे 5 हैं, BCB के अंदर 5 हैं। तो अब बात करते हैं ESM जनरल की। ESM मतलब एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर। यहाँ एक्स सर्विसमैन के अंदर आप देखोगे तो 85 कैंडिडेट, यानी 85 मेरिट, 85 की मेरिट यहाँ पे रही है, कट ऑफ रही है 85 की। SC के अंदर 92 की। अब एक आप यहाँ पे आंकड़ा देखिएगा, ESM जनरल की डाउन रही है, ESM SC की हाई रही है, BCA की और भी ज़्यादा हाई रही है, ESM BCB की
95, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजेंटल कैटेगरी के अंदर ये सब आते, ESM हॉरिजेंटल कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे कम किसकी रही है? जनरल की। फिर उसके बाद में ज़्यादा ही रही है, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हर बार इसका उल्टा हो जाता है, परंतु यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा थी तो इस वजह से जनरल के कैंडिडेट कम होंगे तो इसकी मेरिट डाउन हो गई है। अब इसके बाद में चलते हैं OSP, यानी कि ये हैं स्पोर्ट्स पर्सन। अब स्पोर्ट्स पर्सन की आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी के अंदर 7 वैकेंसी थी, 103 यहाँ पे मेरिट रही है। कट ऑफ जिसको बोलते हैं ना, 103 यहाँ पे कट ऑफ रही है। OSP SC की बात करेंगे, कट ऑफ रही है 101। OSP अदर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करेंगे, BCA के अंदर 4 पोस्ट थी, कट ऑफ रही है 105। BCB की बात करेंगे, कट ऑफ रही है 89। OH की बात करेंगे, यानी कि जो हैंडीकैप कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप जिसके अंदर है, और तो आता है, विजुअल आता है, ये सब इनके अंदर इनकी कट ऑफ इस प्रकार है। 110 रही है यहाँ पे OH की, और वेटिंग की 105 है। यहाँ पे 2 कैंडिडेट वेटिंग के अंदर हैं। HH की बात करेंगे 90 कट ऑफ रही है, और VH की 106 कट ऑफ यहाँ पे रही है। तो 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात आप देखिए कि हरियाणा के अंदर ना लगभग 16 प्रकार की रिजर्वेशन है। पहली बात आप इम्पोर्टेंट ये देखिएगा। दूसरी बात आप ये देखिएगा कि कैटेगरी C के अंदर और कैटेगरी B के अंदर, दोनों कैटेगरी के अंदर वेटिंग आती है, और वेटिंग इस प्रकार से यहाँ पे दे रखी है। अब वेटिंग की आप बात करोगे तो सब के अंदर नहीं है। यहाँ पे जनरल के अंदर SC BC, और फिर उसके बाद में इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन के अंदर, और फिर लास्ट में आप देखो तो OH के अंदर यहाँ पे वेटिंग कैटेगरी देखने को आपको मिलेगी। अब इसके साथ में यदि हम नीचे आपको दिखाएं तो ये सेक्शन आप पहले भी देख चुके हैं, परंतु रिटन एग्जामिनेशन और ये सब बात हम कर चुके हैं। ये एक केस है CWP नोज के अनुसार, ये केस इतने सारे TGT पे केस हैं, और इन केस का हवाला दिया गया है, यानी कि जो भी फैसला होगा इन सभी TGT को ये मंजूर करना होगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या रहता है, ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, ये कोर्ट का मैटर है। इसमें हम कुछ भी कहें वो कहना बिल्कुल ठीक बात नहीं रहेगी दोस्तों। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट पहले ही जॉब के अंदर हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है डिसीजन लेना, कि वो कौन सा डिसीजन लें जिसके कारण उनका ठीक रह जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि गलत डिसीजन ले लिया जाए, मान लिया, तो उसका फिर नेगेटिव असर आ सकता है। एक बार जैसे कंडक्टर के अंदर कंडक्टर पहले थे हरियाणा के अंदर, और उसके बाद में उनकी सिलेक्शन हो गई PTI के अंदर, फिर PTI की भर्ती होगी रद्द, तो वो कहाँ जाएं। तो इस प्रकार की समस्या आ जाती हैं। बाकी अदर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने TGT इंग्लिश का रिजल्ट्स का इवेल्युएशन, यानी कि इसका कंक्लूजन आपको बताने की कोशिश की। सारे इसकी कट ऑफ आपको दिखाई। इसकी PDF आपको क्वेस्ट इंडिया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।